कहानी 7 भाग 10। भाइयों ने बिन्यामीन के लिए गुहार लगाई और यूसुफ ने अपनी पहचान बताई। जब प्याला बिन्यामीन के बोरे में मिला तब भाई बहुत परेशान हुए, मगर अपने गधों पर सामान रखकर शहर वापस चले गए। और तब यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर पहुंचे। यूसुफ उस समय वहीं पर था और वे सब उसके सामने भूमि पर गिर पड़े। तब यूसुफ ने उनसे कहा, ये क्या किया तुम लोगों ने? क्या तुम्हें इस बात का जरा भी पता नहीं कि इस पद पर होने के कारण मैं सच में भविष्यवाणी कर सकता हूं? इस बात का जवाब यहूदा ने दिया। उसने कहा, हम अपने स्वामी से क्या कह सकते हैं? हमारे पास तो कहने के लिए शब्द ही नहीं है। हम कैसे खुद को निर्दोष साबित करें? परमेश्वर ने तेरे दासों के अधर्म को पकड़ लिया है। हम और जिसके पास कटोरा निकला वो भी, हम सब के सब अपने प्रभु के ही दास हैं। तब यूसुफ ने उत्तर दिया, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मेरा दास वही व्यक्ति बनाया जाएगा जिसके बोरे में वह कटोरा पाया गया है, और बाकी सब अपने पिता के घर शांतिपूर्वक लौट जाएं। ये सुनकर यहूदा यूसुफ के पास गया और उससे विनती की, मेरे अधिपति महोदय, क्या आप अपने सेवक को आपके कानों में कुछ कहने की अनुमति प्रदान करेंगे? कृपया आप मुझ पर यानी अपने सेवक पर गुस्सा ना हो, क्योंकि आप जिस पद पर है वह फैरो के समान है। मेरे अधिपति, आपने अपने सेवकों से पूछा था, क्या तुम्हारे पिता और भाई है? और हमने अपने अधिपति को उत्तर दिया था कि हां, हमारे एक बूढ़े पिता है और उनकी वृद्धावस्था में एक बालक भी है। हां, उसके भाई की मृत्यु हो चुकी है, पर वह अब अपनी माता का एकमात्र पुत्र रह गया है और वह अपने पिता का बहुत ही प्रिय पुत्र है। और महोदय, तब आपने अपने इन सेवकों को ये आदेश दिया था कि उस पुत्र को यहां ले आओ ताकि मैं उसे देख सकूं। लेकिन हमने अपने अधिपति से ये निवेदन किया था कि वह छोटा अपने पिता से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि यदि उसे उसके पिता से दूर किया जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। आपके सेवक और हमारे पिता ने हमसे ये कहा था कि तुम्हें स्मरण ही है कि मेरी पत्नी से मुझे 2 बेटे पैदा हुए थे। एक को तो मैं खो चुका हूं, जरूर ही वह किसी हिंसक जानवर के द्वारा फाड़ डाला गया, और तब से मैंने उसे नहीं देखा। और अब तुम इसे भी मुझसे दूर ले जाना चाहते हो, और यदि इसके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो तुम मेरे बुढ़ापे में मुझ पर एक दुखी मृत्यु ले आओगे। इसलिए मैं आपका सेवक अपने पिता की ओर से इस बच्चे के लिए प्रार्थना लेकर आया हूं, क्योंकि मैंने अपने पिता को ये यकीन दिलाया था कि यदि मैं उसे लौटाकर आपके सामने लाने में असफल रहा तो मैं अपने पिता के सामने हमेशा के लिए दोषी बना रहूंगा। इसलिए हे मेरे प्रभु, कृपया करके आप इस किशोर के स्थान पर मुझे अपना दास बना लीजिए, क्योंकि यदि ये मेरे साथ ना होगा तो मैं अपने पिता के सामने कैसे जा सकता हूं, और मुझे डर है कि कहीं इस बात से मेरे पिता के ऊपर कुछ कष्ट ना आ जाए। यहां तक आकर यूसुफ का नियंत्रण टूट गया और वह वहां पर मौजूद सभी लोगों के सामने चिल्ला उठा, सब यहां से बाहर चले जाओ, कोई भी यहां पर खड़ा ना होगा। तब यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों के सामने अपने असली रूप में जाहिर किया। तब यूसुफ चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, और मिस्रियों ने भी इसे सुना, और फैरो के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूं, और क्या मेरे पिता अब भी जीवित हैं? इस बात का जवाब उसके भाई न दे सके, क्योंकि वे यूसुफ के सामने घबरा गए थे। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे पास आओ, और वे उसके पास गए
और यूसुफ ने उनसे कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसे तुम लोगों ने मिस्र देश से आने वाले व्यापारियों के हाथ में बेच दिया था। अब तुम दुखी या उदास ना हो कि तुमने मुझे यहां बेच डाला, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 सालों से इस देश में अकाल है, और आगे भी आने वाले 5 सालों तक ऐसा ही रहेगा, और ना तो उनमें हल चलेगा और ना ही अनाज की कटनी होगी। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश आगे बढ़े। इसीलिए मुझे यहां भेजने वाले तुम नहीं, बल्कि परमेश्वर है। उन्होंने ही मुझे फैरो के स्थान पर पिता और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है।